हीरा मंडी के बारे में एक बहुत बड़ी जो एक मिसकंसेप्शन है, मैं अक्सर ये सुनता हूँ लोगों को बात करते हुए कि ये हीरा मंडी जो है मुगलिया दौर की, ये एक तवाइफ़ों की एक का एक अड्डा था, एक जगह थी। ये बात सच नहीं है, ऐसा नहीं है। मुगलिया दौर में या लेटर मुग़ल पीरियड में जो इलाका तवाइफ़ों का एक इलाका था लाहौर में, अंदरून लाहौर में, वो लोहारी गेट से अगर आप अंदर आए तो एक चौक आता है जिसका नाम है चौक मत्ती। लेटर मुग़ल पीरियड की एक बहुत मशहूर तवाइफ़ थी, मत्ती बाई उनका नाम था। उनकी हवेली भी आज तक मौजूद है अंदरून शहर में, उनके नाम से ये चौक मशहूर है। इस चौक को हिस्टोरिकली चौक चकला भी कहा गया है, लेकिन असल नाम जो उसका था वो चौक मत्ती था। लेकिन ये इस बात की तफरीक करना बड़ा ज़रूरी है कि जो तवाइफ़ों के जो अड्डे थे, जो कोठे थे, वो चकले नहीं थे, वो वहाँ पे सेक्स वर्क नहीं होता था। लाहौर में जो चकले बेसिकली जो दो पुराने चकले जो जिनका जिक्र मिलता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, एक वो है जो धोबी घाट, अभी धोबी घाट का इलाका वो है जो कि आज का आप समझ लीजिए कि अनारकली का इलाका जो है, अनारकली जो अनारकली बाज़ार है, उस सड़क से जो परली साइड पे जहाँ पे पुरानी अनारकली है, उधर एक धोबी घाट आज भी मौजूद है। वो एक लाहौर का पुराना चकला था, ब्रॉथल वहाँ पे था। और दूसरा था जो एक वो जगह जो कि आज लंडा बाज़ार के नाम से मशहूर है। ये लाहौर के दो चकले हुआ करते थे, लेकिन जो तवाइफ़ों के कोठे थे वो चकले नहीं थे। ये अंग्रेज़ दौर की बात है, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज़ हुए तो वो अपनी जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं उनको इम्पोज़ करना चाहते थे। वो उनका एक शौक़ उनका ये भी था कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो मुसलमानों की और हिंदुओं की और सिखों की, उनको कन्वर्ट किया जा सके। वो इस काम को बड़ा बुरा समझते थे। यहाँ पे जो ये जो अड्डे हैं, कोठे हैं, इनको ख़त्म करना चाहते थे, तो उन्होंने इनको शिफ्ट किया यहाँ से हीरा मंडी। अब हीरा मंडी जो है, ये भी एक और मिसकंसेप्शन है कि हीरा मंडी में जो लफ्ज़ हीरा है वो बेसिकली हीरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तवाइफ़ों के लिए। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये मंडी जो है ये है हीरा सिंह के नाम पे। हीरा सिंह कौन था? हीरा सिंह महाराजा रंजीत सिंह के दौर का। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 में, तो उसकी डेथ के बाद जो उसकी औलाद जब महाराजा बनी पंजाब की, तो तब हीरा सिंह जो है वो वज़ीर आज़म था पंजाब की किंगडम का, पंजाब की स्टेट का। और ये इलाका जो है इसको कहा जाता था गल्ला मंडी हीरा सिंह। ये बेसिकली अनाज की मंडी थी। तो ये उस दौर में, अंग्रेज़ दौर में, क्योंकि ये खाली हो चुकी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी और ये बिल्कुल लाहौर का कोना था, तो इन तवाइफ़ों को ये सोचा गया कि इनको एक शहर के कोने में इनको आबाद किया जाए, यहाँ से शहर के बीच में से इनको निकाल दिया जाए। हीरा मंडी का इलाका जो है वो टकसाली दरवाज़े से जब आप एंटर होते हैं तो आगे जाके सड़क जो है वो टू प्रोंग्ड हो जाती है। एक तरफ जो है वो शेखुपुरिया बाज़ार है और दूसरी तरफ जो सड़क जाती है, इस इलाके को शाही महल्ला भी कहा जाता है। और ये आगे तक जाती है उस पॉइंट तक जहाँ पे एक ज़माने में नोवेल्टी सिनेमा हुआ करता था। ये अब वो इलाका है जहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता चलूँ, जहाँ पे भज्जे के पाए हैं। ये एक पूरी स्ट्रीट थी, बल्कि उसे आगे भी कुछ हुआ करते थे, लेकिन मेनली ये पूरी एक सड़क होती थी जो कि हीरा मंडी जिसको तस्वर किया जाता था। और हीरा मंडी में जैसे मैंने कुछ बैठक और दंगलों का जिक्र किया, मैं ये भी बताता चलूँ कि इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उस्ताद दामन की बैठक भी यहाँ पे मौजूद थी। और उस्ताद दामन एक बहुत हमारे सकाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है। और उस्ताद दामन की बैठक से पहले यही उनकी जो बैठक है वो हज़रत शाह हुसैन जो मशहूर सूफ़ी पोइट थे, उनका हुजरा भी यहीं पे था। तो ये पूरा इलाका जो है, इसको सिर्फ़ एक की होल से देखना, सिर्फ जिस्म फरोशी की नज़र से इसको देखना इस जगह के साथ और इसकी जो लेगेसी है उसके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसके साथ इट्स नॉट फेयर टू दिस इंटायर प्लेस एंड द लेगेसी दैट इट कैरीज़। तवाइफ़ों के बारे में एक जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि वो जिस्म फरोशी का कारोबार भी करती थी। ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर आप तारीख़ी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ये अंदाज़ा होता है कि ये बड़ी नोबल ख़वातीन थी और ये वो चंद उन लोगों में से थी जो टैक्स पे किया करते थे, बल्कि ये जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है ये उसमें पाई जाती थी ये वाली ख़वातीन। और ये बात तो इस बारे में तमाम लोगों को इल्म है इस बात का कि तहज़ीब और तमद्दन
का ये इनके जो कोठे थे ये गहवारा हुआ करते थे। ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो कोटेज़ान कल्चर है, तवाइफ कल्चर है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन है। इनके अंदर पूरी क्लासिफिकेशन है। तवाइफ जो है वो तो बिल्कुल टॉप ऑफ द चेन है, सबसे ऊपर जो है, लेकिन उसके नीचे भी मज़ीद क्लासिफिकेशंस हैं इनकी। उनमें बेतहाशा है, मेरे जहन में भी शायद सारे नाम ना आ सके। डूमनी है, डूमनी हुआ करती थी, और इस तरह के नाम मेरे जहन में अब और आ नहीं रहे। तो ये इनकी बाकायदा क्लासिफिकेशंस हुआ करती थी, और ये सदियों से ये बड़े सग़ीर हिंद में ये एक रिवाज, इनका कल्चर जो है ये चलता आ रहा है। और इनका एक रोल जो है कोर्टिज़ान्स का, एक सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो हिंदुस्तान का है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा है। ये मुग़ल दौर के अंदर भी इनका एक जो एलीट्स थे उनको तहज़ीब सिखाने में इनका बड़ा अहम किरदार हुआ करता था। उनका पॉलिटिकली इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बेतहाशा तवाइफ़ें हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि 1857 की जंग आज़ादी है, उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनमें बड़ी तवाइफ़ें थीं जिन्होंने स्पाइस का काम भी सर अंजाम दिया। तो ये भी एक वजह थी कि अंग्रेज़ जो है वो इनको बहुत पसंद नहीं करते थे, और इनके जो इंस्टीट्यूशन है उसके डाउनफॉल में जो ब्रिटिशर्स का हाथ है उसकी एक वजह ये भी हुआ करती थी। तवाइफ़ों से मुंसलिक होना एक स्टेटस सिंबल की निशानी थी, स्टेटस सिंबल समझा जाता था। इस बात को बाकायदा अंग्रेज़ों ने डॉक्यूमेंट किया है, बाकायदा डॉक्यूमेंट किया है, और ये लिखा है कि कोई ऐसा शख्स जिसकी सरपरस्ती में कोई तवाइफ़ ना हो उसको एलीट नहीं समझा जाता था, बल्कि लोगों की शादी ब्याह की तकरीबात में भी तवाइफ़ों का आना जो है वो भी एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था। अंग्रेज़ दौर से पहले ये जो तवाइफ़ का जो एक इंस्टीट्यूशन है, कोर्टिज़ान इंस्टीट्यूशन है, तवाइफ़ें हैं, ये बाकायदा दे वर एम्प्लॉयड इन द कोर्ट्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड्स। उनके कोर्ट्स में दे वर एम्प्लॉयड बाकायदा तौर पे। लेकिन अंग्रेज़ दौर के बाद फिर एक नई एलीट जो है वो पैदा होती है। एक रॉयल पेट्रनेज के बाद, रॉयल पेट्रनेज से हट के ज़रा जो एक नई क्लास अंग्रेज़ दौर में जो अंग्रेज़ों ने पैदा की है, उनकी पेट्रनेज इनको हासिल होती है हीरा मंडी में ख़ास तौर पे। हीरा मंडी के बारे में ये कहा जाता है कि शहर भर के जितने मैं खाने थे, जितने टैवर्न्स थे, जितने बार्स थे, बार्स आप कह लें, मैं खाने थे, उनके बाहर हर शाम को उनके बाहर टांगे खड़े हुआ करते थे, जहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट करके टकसाली दरवाज़ा जो है ले जाया करते थे ये वाले टांगे, क्योंकि टकसाली गेट ही वो गेट है जो कि डायरेक्टली हीरा मंडी को रास्ता वहाँ से निकलता है। हीरा मंडी का ना पूरा एक अपना एक कल्चर है, एक पूरा अपना इकोसिस्टम है। इस बात को आप मद्देनज़र रखें कि ये सिर्फ तवाइफ़ों का ही से खर्च नहीं चलता था, लेकिन इन तवाइफ़ों के ज़रिए एक पूरी चेन थी जिनका ज़रिया आमदन उनसे मुंसलिक था। म्यूजिशंस थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले थे, इंस्ट्रूमेंट्स के रिपेयर के काम करने वाले थे, गजरे बेचने वाले थे। इन सब का जो कारोबार है वो तवाइफ़ों से ही मुंसलिक हुआ करता था। ये बात आमतौर पर ये वाली भी कही जाती है, ये मैं पढ़ता हूँ अक्सर, क्योंकि इनको अंग्रेज़ दौर में फिर उस किस्म की सरपरस्ती हासिल नहीं रही तवाइफ़ों की, जिस तरह उनको मुग़लिया दौर में या लेटर मुग़ल पीरियड में थी। इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हुई, तो तवाइफ़ें जो है उन्होंने फिर जिस्म फ़रोशी का कारोबार है उसको अपनाया। ये बात भी मेरी नज़र में तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो एक तस्वीर खींची जाती है, जो पढ़ते हैं हम तवाइफ़ों के बारे में, उससे अंदाज़ा होता है कि वो देवर रादर वेरी नोबल वुमेन। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो इसका एक ऑब्वियस बाई प्रोडक्ट था, लेकिन वो जो सेक्सुअल रिलेशंस का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल इन ख़वातीन का अपना सवाबदीद था। ये एक इम्प्रेशन ये वाला देना कि जो मर्ज़ी आ सकता था, कीमत देता था, और कीमत दे के वो इनकी जिस्मानी खिदमात हासिल कर लेता था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये टोटल इनका अपना सवाबदीद था कि इनके साथ अपने ताल्लुकात बनाने हैं। और ये बात अगर ये इतनी ही इनडिसेंट किस्म की ख़वातीन थी, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे बादशाह थे जिन्होंने बाकायदा इन तवाइफ़ों से शादी की है। इनमें वाजिद अली शाह जो लखनऊ के हैं, उनकी बेगमात में भी इनका शुमार होता है। महाराजा रंजीत सिंह ने ख़ुद मोरा सरकार जो उसकी फ़ेवरेट ख़वातीन में से एक थी, मोरा सरकार जो कि मुसलमान थी, महाराजा रंजीत सिंह ने बाकायदा उससे शादी की, और उस शादी के लिए उसको बाकायदा कीमत अदा करनी पड़ी कि महाराजा रंजीत सिंह को कोड़ों की सज़ा हुई
जो कि कोर्ट पड़े थे महाराजा रंजीत सिंह को, जो कि महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत खुशी खुशी कबूल किया। गुल बेगम एक और मुसलमान तवाइफ थी महाराजा रंजीत सिंह के दौर की, जिससे महाराजा रंजीत सिंह ने बाकायदा शादी की। तो एक तस्वीर जो मैं खींचना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि ये एक इम्प्रेशन जो क्रिएट किया जाता है कि बहुत ही इंडिसेंट किस्म की ख़वातीन थी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक बात मैं और भी करता चलूँ हीरा मंडी के बारे में कि ये आम तौर पे हीरा मंडी को मुंसलिक किया जाता है सिर्फ तवाइफ़ों से, और उनकी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है उन्हीं से मुंसलिक किया जाता है। लेकिन सिर्फ हीरा मंडी जो है सिर्फ तवाइफ़ों तक ही महदूद नहीं थी, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक बहुत बड़ा गहवारा हुआ करता था। यहाँ पे जो म्यूज़िशंस हैं वो उन्होंने भी बहुत से बड़े बड़े म्यूज़िशंस की ये एक, आप समझ लीजिए कि ये एक नर्सरी थी उनकी। और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अब अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई हैं, इंस्टिंक्ट हो गई हैं, जो कि उस ज़माने में होती थी म्यूज़िशंस के हवाले से। बड़े बड़े म्यूज़िशंस यहाँ से निकले हैं। यहाँ पे बाकायदा बैठकें हुआ करती थी। बैठक एक इंस्टीट्यूशन था बैठक का भी, जिसमें जो म्यूज़िशंस हैं वो रोज़ इकट्ठे होके जो म्यूज़िकल हेरिटेज है इंडिया का, उसको बैठ के उसके ऊपर एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुआ करती थी, उसको डिस्कस किया जाता था। उसमें फिर तालीम भी हुआ करती थी, उसमें बैठक में फिर रोज़ के रोज़ रियाज़ हुआ करता, तालीम दी जाती थी। ये एक बैठक का इंस्टीट्यूशन था जो कि उस्ताद सरदार ख़ान दिल्ली वाले की बैठक, एक बड़ी मशहूर बैठक हुआ करती थी टकसाली दरवाज़े के करीब। उसके अलावा एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट था वो था दंगल, जो कि बिल्कुल अब अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया। दंगल में बाकायदा ये हुआ करता था, जो बड़े बड़े म्यूज़िशंस थे उनका आपस में एक ड्यूल, एक मुकाबला होता था उनका आपस में, मैच जिस तरह आप कह लें कि उनके दरमियान मैच पड़ा करता होता था। और ये ऐसे इवेंट्स थे जो कि बहुत मशहूर होते थे, इनकी बहुत प्रमोशन की जाती थी, पेशगी इनकी बहुत प्रमोशन की जाती थी, एडवांस में इनको बहुत प्रमोट किया जाता था। और उस मैच वाले दिन जो ये मैच इनका पड़ता था, मुकाबला होता था, दूर दराज के इलाकों से लोग आते थे और इनके इस दंगल को देखा करते होते थे। और ये अक्सर बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म के मुकाबले होते थे। अक्सर जो है कोई क्लियर विनर नहीं डिसाइड होता था इसमें। तो ये कुछ पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि एसोसिएटेड है हीरा मंडी के साथ, जो कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक कल्चर जो पूरा है कोर्टिज़ान का वो बिल्कुल वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया है, तो उसके साथ साथ जो उससे मुंसलिक जो ज़ेली इंस्टीट्यूशंस थी वो भी अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई हैं। तवाइफ की जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके डाउनफॉल में मैं ये समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि उनको बाकायदा पेट्रनेज हासिल होती थी अमीर लोगों की, रॉयल हाउस होल्ड्स की, क्योंकि ये अंग्रेज़ दौर के बाद ये वाला एक जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम ख़त्म होता चला गया और उनको उस किस्म की सरपरस्ती हासिल नहीं थी। तो उनकी ज़ाहिर है उनकी इनकम को भी एक हिट पड़ी, जिसके बाद ये इन ख़वातीन ने आहिस्ता आहिस्ता इस वाले कारोबार को खैरबाद कहना शुरू कर दिया। जो तवाइफ़ें हैं ये बाकायदा कलाम, जो शायराना कलाम है, सूफियाना कलाम है, उनके अंदर इनको महारत हासिल होती थी। अंग्रेज़ दौर में आके अंग्रेज़ों ने एक ऐसी पौध को मैन्युफैक्चर किया जो कि अपनी सकाफ़त से, अपनी रूट से बहुत दूर थी, और जो अंग्रेज़ों का निज़ाम है, जो अंग्रेज़ों का लाया हुआ कल्चर है, वो उसके ज़्यादा करीब थी, और वो उसको ही सही जानते थे, सही मानते थे, उसको अनफॉर्चुनेटली सुपीरियर मानते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ट्रेनिंग ही ऐसी की हुई थी। तो इसलिए ये जो तवाइफ़ें थीं ये इनको महारत ही अपने हमारे जो लोकल कलाम थे, जो सूफ़ी शायर थे, उनके कलाम थे, उनके अंदर इनको महारत हासिल थी। लेकिन ये एक नई पौध जो है अपने ही सकाफ़त से इतनी दूर थी ये पौध कि उनको बिल्कुल इल्म नहीं था, उनको बिल्कुल कोई दस्तरस हासिल नहीं था अपने ही कल्चरल आइकॉन्स पे, अपने शायरों पे, अपनी सूफियाना शायर थे और जो कलाम थे उनसे बिल्कुल ये नावाकिफ़ थे। इसलिए तवाइफ़ों की जो पजीराई है वो आहिस्ता आहिस्ता इस वजह से भी कम होती गई। अभी रिसेंटली जो नेटफ्लिक्स पे की सीरीज़ आई है हीरा मंडी के ऊपर, उसकी वजह से एक रिन्यूड इंटरेस्ट आया है इस कल्चर के अंदर,
इस जगह के अंदर, तवाइफ़ों का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर। और ये एक मेरा ख़्याल है इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम ये जो हमारा एक एस्पेक्ट है हमारे कल्चर का, हमारी सिविलाइजेशन का, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में सही मालूमात हासिल करें। क्योंकि एक बहुत मायोपिक व्यू है लोगों का इस जगह के बारे में, और वो उसी के अंदर, उसी सर्कल में लोग फंसे हुए हैं जो कि कोर्टिज़ान्स को जिस्म फरोशी के साथ ही जोड़ा जाता है, और आज तक उसी लेंस से उनको देखा जाता है। मेरा ख़्याल है कि ये एक जो रिन्यूड इंटरेस्ट है, दिस शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी बाय पीपल टू डू सम रिसर्च, कि पढ़ें हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका एक फॉरगॉटन एस्पेक्ट है, उसके बारे में पढ़ें, और जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर किया जाए, ताकि हम अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को ज़रा बेहतर तरीके से उसको समझ सकें, उसको जान सकें। और वो जो हमारी ग्लोरी है, जो अंग्रेज़ दौर से पहले हमारी ग्लोरी होती थी सब कॉन्टिनेंट की, उसको वापस हासिल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमने खोया क्या है, हम थे क्या, हम कहाँ पे थे, और हम कहाँ से कहाँ चले गए, और हम क्यों चले गए, और सब के अंदर अंग्रेज़ का क्या किरदार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हीरा मंडी की सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, उसे जो एक रिन्यूड इंटरेस्ट पैदा हुआ है, वी शुड यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी सकाफ़त को और अपनी तहज़ीब को ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकें, और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर कर सकें।